तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियाओ चैन जो होता है वो हंसते हुए ये हाओ जो होता है उससे बोलता है कि क्या बात है, इतना यंग होने के बाद में भी तुम्हारे अंदर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ चैन जो होता है वो अचानक से सीरियस हो जाता है। और सीरियस होते हुए ये हाओ जो होता है उससे बोलता है कि तुमने अभी जो एंशिएंट कोड प्राप्त किया है उसे मेरे हवाले कर दो। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो भी जियाओ चैन को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। जो देखा जियाओ चैन जो होता है वो ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या अब तुम हेजिटेशन कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी किसी भी रिक्वेस्ट को पूरा जो है वो करोगे, तो कहीं अब ऐसा तो नहीं कि तुम अपने ही शब्दों से पीछे हटने वाले हो? जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो जियाओ चैन जो होता है उससे बोलता है कि ओल्ड मैन, कहीं तुम मुझे यहाँ पर टीच करने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? तुम जानते हो ना कि उस एंशिएंट गॉड को प्राप्त करने में यहाँ पर मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत जो है वो की है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ चैन होता है वो ये आपसे बोलता है कि मैंने तुम्हें इंसान कोड देने के लिए यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की, तुम ही थे वो जिसने मुझे कहा था कि मेरी किसी भी रिक्वेस्ट को पूरा जो है वो करोगे। तो मुझे बताओ कि अब तुम मुझे इंसान कोड दोगे या नहीं दोगे? जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपको इंसान कोड जो है वो नहीं दे सकता किसी रीज़न से। जो इंसान कोड है वो यहाँ पर मेरी सोल के साथ में बॉन्ड जो है वो हो चुका है। अगर आप उसे प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मुझे मारना होगा। और इससे अलग मुझे लगता है कि अगर आपको जो इंसान कोड है वो चाहिए होता तो आप यहाँ पर बेफालतू की मुझे बचाने के ऊपर ध्यान जो है वो नहीं देते, क्योंकि आपके पास में जितनी पावर है आप आसानी से जो इंसान कोड है उसे प्राप्त जो है वो कर सकते थे। जिसका मतलब है कि आप बस मुझे यहाँ पर टीच कर रहे हो और आपका असली मकसद कुछ और है। और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही जो सियाओ चैन होता है वो जोर शोर से हंसने लगता है। हंसते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि मेरी एक्टिंग की जो स्किल है वो बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं है, तुमने यहाँ पर सारी बातों को देख लिया। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो जियाओ चैन जो होता है उसे बोलता है कि सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप असल में हो कौन और आपने यहाँ पर मेरी जान जो है वो क्यों बचाई है? जो सुनते के साथ ही जो जियाओ चैन होता है वो ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर मेरा कोई भी बुरा इंटेंशन जो है वो नहीं है। मैं एक होमलेस पर्सन हूँ जो कि आसपास में घूमता फिरता रहता हूँ और मैं यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आया था। लेकिन आखिर किसने ही सोचा था कि यहाँ पर जो ये पूरी जगह है इस तरीके से डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाएगी। यहाँ तक कि मेरी ड्रिंक और जो सप्लाई थी वो सभी की सभी भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मेरा क्या होगा। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उसे बोलता है कि अगर सर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको जो ड्रिंक है वो करा सकता हूँ। सेफ जोन के जोन नंबर 1 से लेकर जोन 9 तक आपको जिसकी भी जगह की जो ड्रिंक है वो पसंद हो मैं आपको लेकर जा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ चैन जो होता है वो हंसते हुए याओ जो होता है उसे बोलता है कि सच में बच्चे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें बचाना यहाँ पर बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया। सच में तुम हानमू के शेयर होल्डर होने के लायक हो। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उससे बोलता है कि आपने कहा कि आपका यहाँ पर कोई भी बुरा इंटेंशन जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप मेरी आइडेंटिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ चैन जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि ओ सच में यहाँ पर जो मेरी ज़ुबान है वो काफ़ी जल्दी जो है वो फिसल जाती है। तो चलो ठीक है, चूँकि तुम्हें सब कुछ पता ही चल चुका है तो अब मैं यहाँ पर अपना जो असली पर्पज़ है वो तुमसे नहीं छुपाऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ चैन जो होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और सीरियस होते हुए बोलता है कि मूवी के द्वारा जो पर्सनल ड्रॉ किया गया मैप है वो तुम्हारे ही पास में है ना? और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी सीरियस हो जाता है। और सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो ये यहाँ पर जो मूवी का मैप है उसके लिए आया है। देखा जाए तो इस टाइम पर मेरी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जहाँ पर कि मैं इसके साथ में फ़ाइट कर पाऊँ। लगता है कि मुझे इसे मैप देना ही पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि आपको कैसे पता चला कि जो मूवी का मैप है वो मेरे पास में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सेफ जोन के अंदर जाकर जो मेरे प्रिंसिपल थे उससे मिले थे? जो सुनते के साथ ही जियाओ चैन जो होता है वो ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं उससे मिला था, मैंने तो उसके साथ में ड्रिंक भी किया था और साथ में बैठकर बातें भी की थी। जो सुनकर ये हाव उसे बोलता है कि क्या आपने उसके साथ में ड्रिंक की और बातें भी की, कहीं आपने उससे कुछ किया तो नहीं ना? और अब ये हाव के एक्सप्रेशन को देखने के बाद में जियाओ चैन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि अरे तुम ये किस प्रकार का एक्सप्रेशन दे रहे हो? सच बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे टीचर के साथ में बैठकर बातें की थी और ड्रिंक भी किया था। तुम इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन जो तुम्हारा प्रिंसिपल है वो मेरा एक पुराना दोस्त है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाऊं? और उसके इतना बोलते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि मास्टर ये पर्सन झूठ नहीं बोल रहा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इस पर्सन को लेकर क्या कहना चाहिए, कि ये एक अच्छा एक्टर है या फिर बेकार एक्टर है। सच बताओ तो इस पर्सन को यहाँ पर फिगर आउट कर पाना पूरी तरीके से मुश्किल है। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने पास से मैप निकाल कर जियाओ चैन जो होता है उसे देते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो प्रिंसिपल है उनके केवल जो फ्रेंड है वो केवल मूवी ही नहीं होगी बल्कि तुम्हारे जैसा एक और औसम दोस्त भी होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रिंसिपल है उनके पास में कोई सोशल बटरफ्लाई एट्रीब्यूट है वो मौजूद है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये मैप देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ चैन भी मुँह उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ चैन होता है वो उस मैप को ओपन कर कर देखते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे इसके अंदर देखने दो। और इतना बोलकर वो जैसे ही मैप को देखता है तो उसे पता चलता है कि जो मैप होता है वो पूरी तरीके से खाली होता है।
और अब इस चीज़ को देखकर जियाओ चैन को भी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या इसके ऊपर किसी स्पेशल प्रकार का स्पेल लगाया गया है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझसे बचाने के लिए तुम इस हद तक जो है वो चले जाओगे। सच में तुम एक नंबर के ओल्ड कीचर हो। और अब इतना सोचते के साथ ही जियाओ चैन जो होता है वो मैप को वापस लौटाते हुए ये जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया, अब तुम इसे वापस ले सकते हो। जो सुनकर जियाओ जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम इस मैप को अपने पास में जो है वो नहीं रखने वाले। जो सुनकर जियाओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने कब कहा कि मैं इस मैप को अपने पास में रखूँगा। यहाँ पर जो मेरा मिशन था वो पूरा हो चुका है, तो इसीलिए ड्रिंक करने के बाद में मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो कि हावली होती है वो भागते हुए ये हाव के पास में आकर सीधे उसके गले लग जाती है और उसे बोलती है कि ये हाव, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी क्यावली को हक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और अब मेरे यहाँ पर रहते हुए कोई भी तुम्हें नुकसान जो है वो नहीं पहुँचा पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी और जो उसके साथी होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जो फैटी होता है वो बोलता है कि मैंने कहा था ना कि ये हाव जो है वो पूरी तरीके से ठीक होगा। तभी जो फैटी का साथी होता है वो अपनी स्पेल का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, ये आओ इस बार तो जो तुम्हारी वीकेंड स्टेट है वो तो यहाँ पर पिछली बार से भी ज़्यादा ही ख़तरनाक है। शुक्र है कि यहाँ पर मेरा जो लेवल है वो बढ़ चुका है, जिसके कारण इसे हटाने में मुझे ज़्यादा एफर्ट जो है वो नहीं लगेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैंसी होती है वो भी अपनी लड़कियों के साथ में वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलती है कि सच में मैंने यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी मिसजज जो है वो नहीं किया था। तुमने यहाँ पर केवल वूजी को ही नहीं हराया बल्कि एंशिएंट गॉड को भी कैप्चर कर लिया। और अब कैंसी के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो उसके साथ वाली लड़कियाँ होती है वो भी ये हाव को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और खुश होते हुए बोलती है कि ये हाव, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। जो सुनते के साथ ही अब कैंसी जो होती है वो काईगू सिटी की तरफ देखने लगती है और काईगू सिटी की तरफ देखते हुए बोलती है कि लेकिन जो काईगू सिटी है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, हमारा जो घर है वो भी ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग चाहे वो कहाँ पर जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो कैंसी के साथ वाली लड़कियां होती है वो भी रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि अब तो हमारे पास में जाने की कोई भी जगह जो है वो नहीं बची। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा कि मैंने वादा किया था मैं अपने वादे को पूरा ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वहाँ पर एक पोर्टल जो होता है वो ओपन कर देता है। पोर्टल ओपन करते हुए बोलता है कि मैं इस स्मॉल सेफ जोन के अंदर एक काईगो सिटी जो है वो बिल्ड करूँगा, तब तक कि तुम लोग जो है वो डंजन के अंदर जाकर रह सकते हो, जहाँ पर कि पहले से ही मेरा पैलेस मौजूद है। जो सुनते के साथ ही कैंसी जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारे पास में खुद का प्राइवेट डंजन है? सच में ये चीज़ तो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो नाना और जो एनी होती है उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो अंदर चली जाओ, जो मेरी यंगर सिस्टर और पेरेंट्स है वो दोनों भी अंदर ही मौजूद है। जैसे ही यहाँ का मैटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग जो है वो सीनियर एन चैंग को ढूंढने के लिए निकलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो अरेंजमेंट है उसे ही फॉलो जो है वो करूँगी। जो सुनते ही नाना जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि मुझे यकीन है कि जो सिस्टर यूनफी है वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब कैंसी जो होती है वो भी अपनी लड़कियों को लेकर जाने लगती है और जाते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट करती हूँ। इससे अलग बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी है जिन्हें कि यहाँ पर मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए उन सभी के रिस्पॉन्सिबल तुम ही होगे। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम हरम बनाना नहीं चाहते हो, लेकिन चला देखो तो अब तुमने यहाँ पर सभी को एक्सेप्ट कर लिया। सच में तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो भी बोलता है कि सच में आप तो किंग ऑफ हरम बन चुके हो। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो फैटी और उसके जो साथी होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, आप सभी लोग जो है वो आप भी अंदर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल बैटल है वो शुरू होने वाली है और जो अपोनेंट होने वाला है वो जी से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए सही रहेगा कि आप उससे पहले ही यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, हम लोग जो है वो यहाँ पर आपकी फ़ाइटिंग में मदद जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी कमज़ोर है, आपको अकेले ही फाइट करनी होगी। जो सुनते ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग पहले ही मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर चुके हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि आवली होती है वो भी पोर्टल के अंदर जो है वो जाने लगती है और पोर्टल के अंदर जाते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है, ये आओ, अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और याओ जो होता है वो भी पोर्टल को बंद कर देता है। जो देख कर जियाओ चैन जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुमने इस प्रकार की जो ट्रिक है वो अपने पास में बचा कर रखी होगी, लेकिन क्या होगा अगर तुम मर गए तो उन लोगों के साथ में क्या होगा। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं जो डंजन की है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर दूंगा, ताकि कोई भी उस डंजन के अंदर जो है वो ना जा सके, जिसके कारण वे इस क्योस्टिक वर्ल्ड से अलग होकर अपनी ज़िंदगी को सेफली बिता पाएंगे।
और ये हाव की इस बात को सुनकर जियाओ चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है। और हंसते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि देखा जाए तो ये आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा वर्ल्ड है वो तो पूरी तरीके से एक हेल बन चुका है और इस वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पर कोई भी सेफ पैलेस जो है वो नहीं है। तो इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम्हारे मत जाना, क्योंकि वैसे भी तुमने यहाँ पर मुझसे वादा किया था मुझे अच्छी ड्रिंक जो है वो पिलाने का, और अभी तक तुमने अपना वादा भी पूरा जो है वो नहीं किया। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी पर्सन का अपनी मौत के ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मैं अपनी जो मौत है उसे खुद चूज़ करूँगा। मैं अपनी डेस्टिनी को किसी और को कंट्रोल करने नहीं देने वाला। जो सुनकर जियाओ चैन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी यंग एज में होने के बाद में भी जो तुम्हारे विचार है वो इतने ज़्यादा बड़े हो गए। सच में यहाँ पर तुमने तो मेरी आंखें ओपन कर दी। तो मुझे बताओ कि हम लोग जो है वो कब ड्रिंक करने के लिए जाने वाले हैं क्या? यहाँ पर मुझे तो तुम्हारी फाइटिंग है उसका इंतज़ार जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे बस फाइट को ख़त्म करने दो, लेकिन फ़ाइट को शुरू करने से पहले मुझे एक और काम निपटाने के लिए जाना है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो तियान क्यान जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि वूजी की बॉडी को लेकर वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है कि लॉर्ड वूजी हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अगर ये हाव को हमारे बारे में पता चल गया तो हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वूजी का चेहरा जो होता है वो देख पाते हैं, जो कि पूरी तरीके से बेजान पड़ा होता है। और जो देखने के बाद में तियान क्यान जो होता है वो बोलता है कि अगर आपने जो अपनी कॉन्शसनेस है उसे भी खो दिया है तो उसके बाद में भी मैं यहाँ पर आपको बचाए रखूँगा। मैं आपको बचाने का कोई ना कोई रास्ता जो है वो ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। और अब इतना बोल कर जो तियान क्यान होता है वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो सामने की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो ये हाव होता है वो सीधे जो तियान क्यान होता है उसके सामने जो है वो आ चुका होता है। जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो गुस्से से जो तियान क्यान होता है उसकी तरफ देखने लगता है और तियान क्यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ क्या बात है, तुम मुझसे बिना मिले ही यहाँ से जा रहे थे। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो तियान क्यान होता है वो रोने लगता है। रोते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि ये हाव प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, जो मास्टर वूजी है उनकी कॉन्शसनेस है वो ऑलरेडी वैनिश हो चुकी है, इस टाइम पर ये जिंदा लाश से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, जिस कारण अब ये तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का खतरा जो है वो नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि हमें जाने दो। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो भी वूजी जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। वूजी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो अब ये एक खाली सेल की तरह है, जिसकी की जो शोल है वो भी गायब हो चुकी है। वूजी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उसका जो अंत है वो कुछ इस प्रकार होगा। और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो तियान क्यान से बोलता है कि इसने तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर इसके लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनकर तियान क्यान जो होता है वो रोते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्होंने मेरे साथ में क्या किया, बस मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि ये वही पर्सन है जिन्होंने कि मुझे हेल से निकाला था और ज़िंदा रहने का एक दूसरा मौका दिया था। इसीलिए मैं भी इन्हें ज़िंदा रहने का एक दूसरा मौका जो है वो देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मेरा स्ट्रगल जो है वो पूरी तरीके से मीनिंगलेस है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर हार जो है वो मानना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इस तरीके से जाने दूंगा। जो सुनकर तियान क्यान जो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर तुम मारना ही चाहते हो तो मुझे मार दो प्लीज़, मास्टर वूजी को मत मारो। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक गाड़ी जो होती है वो क्रिएट कर देता है। गाड़ी को क्रिएट करते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हें मारना तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही ईजी पनिशमेंट हो जाएगी। करंट टाइम पर जो तुम्हारी स्टेट है इस स्टेट के अंदर अपोलो क्लिप्स वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना तुम्हारे लिए बिल्कुल एक हेल के जैसा जो है वो हो जाएगा, और मेरे हिसाब से तुम लोग जो है वो इसी प्रकार की पनिशमेंट को डिजर्व भी करते हो। जो सुनते के साथ ही अब तियान क्यान जो होता है वो अपने पास से एक की जो होती है वो निकाल कर ये हाव को देते हुए उससे बोलता है कि ये हाव हमें छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा रिपे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये की देना चाहता हूँ। इस की के अंदर मास्टर वूजी ने जितने भी ट्रेजरों को पास्ट में इकट्ठा किया था वे सभी रखे हुए हैं। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो भी उस की को लेकर अपना जो चेहरा होता है वो दूसरी तरफ कर लेता है और जो तियान क्यान होता है उसे बोलता है कि जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि जो मेरा मन है वो बदल जाए। जो सुनते के साथ ही अब तियान क्यान जो होता है वो भी ओके बोलकर वूजी की जो बॉडी होती है उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। जो देखने के बाद में जियाओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर तुम्हारे शब्दों में कितना गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने इन दोनों की जो ज़िंदगी है उसे यहाँ पर बख्श दिया, जिसे देखकर ही मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए, एक सॉफ्ट हार्ट पर्सन या फिर एक रूथलेस पर्सन। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो जो जियाओ चैन होता है उसे बोलता है कि चलो ओल्ड मैन अब हम लोग भी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हमें रात होने से पहले सिटी में पहुँचना होगा। जो सुनकर जियाओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, लेकिन उसके बारे में क्या, जो कि हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि मैं एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को अपनी तरफ आता हुआ महसूस कर रहा हूँ। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि अभी के टाइम पर इस मैटर को लेकर मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो देना नहीं चाहूँगा। और उसके इतना बोलते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि एक बहुत ही हाई एनर्जी की फ्लक्चुएशन महसूस की गई है, जिसका सिस्टम का जो स्पेस है उसे फोर्सफुली ओपन किया जा रहा है। जो सुनकर ये हाव जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम तुम ये क्या कर रहे हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो सिस्टम के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर ये सिस्टम जो होता है वो ये आपको बताता है कि चूँकि यहाँ पर आपने अपने मैन अकाउंटों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफ़ी खतरनाक फाइट जो है वो की थी, जिसका एम्पर G1 अकाउंट और जो ट्विन विच अकाउंट है उन्हें यहाँ पर काफ़ी सफ़र करना पड़ा है, जिसके कारण उनकी 50% पावर जो है वो रिड्यूज हो चुकी है। उसी के साथ में शैडो मोनार्च अकाउंट और एंशिएंट गोड अकाउंट के अंदर 4 घंटे का कूल डाउन जो है वो लग चुका है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो हो जाता है। परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की सिचुएशन है, मैंने तो इससे पहले कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन नहीं देखी थी। आखिर फाइट करने से यहाँ पर सभी अकाउंटों के ऊपर इतना बड़ा असर कैसे पड़ सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये है कि जल्दी ही जो एम्परर है वो यहाँ पर आने वाला है, जिसके साथ में मुझे फाइट जो है वो करनी है। अगर मेरे पास में मेरे मैन अकाउंट ही नहीं होगे तो मैं उसके साथ में फाइट जो है वो कैसे करूँगा। ये तो पूरी तरीके से एक सुसाइड करना होगा। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो ये हाव जो होता है उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि मास्टर आपके पास में अभी भी सोन समनिंग क्रिस्टल जो है वो मौजूद है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो बैटल के दौरान। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उसे बताता है कि जो एम्परर है उसका लेवल जो है वो 240 है, अगर उसके खिलाफ मैं यहाँ पर जो सोन समनिंग है उसका इस्तेमाल करता हूँ तो इस चीज़ से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला, वो आसानी से उन सभी को ख़त्म कर देगा। और इससे अलग हम तो उसकी असली पावर के बारे में भी नहीं जानते, क्या पता उसका जो असली लेवल है वो 240 से ऊपर हो। जो सुनकर अब लिटिल ड्रैगन जो होता है वो भी ये हाव के पास में जो है वो आ जाता है। जो देखकर ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे यहाँ पर सहानुभूति देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ। और अब चूँकि जो सिचुएशन है वो इस पॉइंट तक आ चुकी है, लगता है कि यहाँ पर मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा, मुझे यहाँ पर गेम्बल खेलते हुए जो न्यू अकाउंट है उन्हें अनलॉक करना ही पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए यह जो होता है वो बोलता है कि फाइनली अब आपने न्यू अकाउंटों को खोलने के बारे में इतने लंबे टाइम के बाद में सोच ही लिया, तो बताइए आप किस प्रकार से न्यू अकाउंटों को ओपन करना चाहोगे। आप रैंडमली ओपन करना चाहोगे या फिर छाट कर अकाउंट को ओपन करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो सिस्टम है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो गया है, इसकी जो टोन है वो भी चेंज हो चुकी है। जो सुनकर लिटिल रोबोट जो होता है वो बोलता है कि मुझे भी काफ़ी शक है, लेकिन मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो भी थोड़ा घबराते हुए अब जो होता है उसे बोलता है कि होस्ट आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आपने काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर जो कार्ड है उनका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया था, तो बताइए आप जो कौन सा मोड है वो सिलेक्ट करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो मेरे पास में काफ़ी लंबे टाइम से एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो पड़े हुए हैं, जिनका कि मैंने इस्तेमाल जो है वो नहीं किया है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 100 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंटों का इस्तेमाल करते हुए रैंडम अकाउंट को ओपन करो। जो उनका सिस्टम जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही ये के लिए जो अकाउंट होते हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर कि पहला अकाउंट जो होता है वो ओपन होता है जिसका नाम कि वॉइड हंटर होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि अगर इसे इसकी पीक तक ग्रो किया जाता है तो ये उसके बाद में वॉइड बीस्ट किंग जो है वो बन जाएगा, जो कि हर एक प्रकार के जो वॉरियर्स और जो सुपर बीस्ट होते हैं उन सभी को टीम जो है वो कर सकता है। यहाँ तक कि वॉइड डायमेंशनल बीस्टों को भी टीम जो है वो कर सकता है और खुद की बीस्ट आर्मी को बनाकर बीस्ट किंग बन सकता है, जो कि पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है। जो देखकर ये जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये अकाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर इसे अच्छे से ग्रो जो है वो किया करा चाहता है तो फ्यूचर में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अकाउंट जो है वो बन सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सेकंड अकाउंट होता है वो ओपन हो जाता है, जो कि एक स्मॉल ब्लैक होल होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये यूनिवर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद में खुद को ग्रो करता है। ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करेगा ये वैसे ही खुद के साइज़ को ग्रो करता जाएगा और अपनी पीक पर पहुंचकर ये इतना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है कि पूरे स्टेरी स्काई को ही यहाँ पर एब्जॉर्ब जो है वो कर ले। लेकिन चूंकि अभी ये अपनी इंटेल स्टेज पर है इसीलिए केवल 1 क्यूब मीटर चीज़ को ही एब्जॉर्ब जो है वो कर सकता है। और अब इस अकाउंट को देखने के बाद में यहाँ जो होता है वो बोलता है कि ये तो किसी स्किल की तरह लगता है, जिसकी की जो ग्रोथ टाइप स्किल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एमरजेंसी में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो तीसरा अकाउंट होता है वो भी ओपन हो जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये एक ट्रांसटेंडिंग डायमेंशनल एक्जिस्टेंस है, जो कि केवल अपनी नंगी आंखों से जो डायमेंशन वर्ल्ड है उनके अंदर देख ही नहीं सकता, बल्कि उनके अंदर इंटर भी कर सकता है, जिसके अंदर की वे वर्ल्ड भी आते हैं जिनके वर्ल्ड के बारे में अभी के टाइम पर पता जो है वो नहीं लगाया जा सका है, जिसमें कि विजिबल रिप्लेस था जैसे कि इनविजिबल बीस्ट हो गए या फिर विजिबल वॉइड जिसमें कि इनविजिबल सुपर बीस्ट हो गए और विजुअल टेम्परर रिफ्ट शामिल है। जो देखकर अब ये जो होता है वो बोलता है कि अगर इस अकाउंट का इस्तेमाल जो है वो वॉइड बीस्ट किंग अकाउंट के साथ में किया जाता है तो इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा, लेकिन ये कोई कॉम्बैट टाइप अकाउंट जो है वो नहीं है और अभी तक मुझे कोई भी कॉम्बैट टाइप अकाउंट जो है वो नहीं मिला। और अब ये हाल के इतना बोलते के साथ ही अचानक से 2 अकाउंट जो होते हैं वो अपेयर होते हैं, जिनके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही होती है, जिससे देखकर ये हाल जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो रैम्बो लाइट है, मुझे ये मत कहना कि मैंने 2 बहुत ही अच्छे अकाउंट को अनलॉक कर लिया। और ये हाल के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन होता आती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने 2 लेजेंडरी अकाउंट जो है उन्हें अनलॉक जो है वो कर लिया है।
और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पहला अकाउंट जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जो कि वेलकरी अकाउंट होता है। इसके बारे में बताया जाता है कि एक वेलकरी है जो कि यहाँ पर एक मॉडल के प्यार में पागल हो गई थी और उसकी मौत के कारण वो पूरी तरीके से पागल हो गई, यहाँ तक कि इविल पावर ने उसे करप्ट कर दिया और वो डिस्ट्रक्शन के अवतार के अंदर बदल गई। और चूंकि ये अकाउंट जो है वो स्पेशल लेजेंडरी अकाउंट के अंदर जो है वो आता है, तो इसीलिए अगर होस्ट डायरेक्टली इस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो वेलकरी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यहाँ तक कि उनका जो जेंडर है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उसके बाद में अपने आसपास की जो जिंदा चीज़ें हैं उन सभी को मारना शुरू कर देंगे। और अब इस चीज़ को देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या इस अकाउंट का इस्तेमाल करने के कारण केवल मैं पागलों की तरह अटैक ही नहीं करूँगा, बल्कि जो मेरा जेंडर है वो भी बदल जाएगा। नहीं, मैं इसका इस्तेमाल तो डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि मास्टर, ऐसा लगता है कि जो सिस्टम है वो जानबूझकर आपको फीमेल बनाना चाहता है और यही शायद आपकी डेस्टिनी है। लगता नहीं कि आप अपनी जो डेस्टिनी है उससे शायद बच पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो लिटिल रोबोट के सर के ऊपर मारते हुए उससे बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। अगर सच बताऊँ तो अगर ये जो मुझे यहाँ पर जो फीमेल अकाउंट है उसका इस्तेमाल करना भी पड़ा तो जिसे मैं सबसे पहले मारूंगा वो तुम होगे। जो सुनकर लिटिल रोबोट बोलता है कि मास्टर माफ़ कर दो, मैं गलत था। जो सुनकर अब यह जो होता है वो दूसरा लेजेंडरी अकाउंट जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उस दूसरे लेजेंडरी अकाउंट की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब मैं अपनी सारी उम्मीदें जो है बस इस आखिरी अकाउंट के ऊपर ही लगा सकता हूँ। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पावरफुल होने के साथ में नॉर्मल भी हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यह हाव का जो दूसरा लेजेंडरी अकाउंट होता है वो भी ओपन हो जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल साइटामा की तरह लग रहा होता है। और गाइस हम इसे साइटामा अकाउंट ही बोलेंगे। और अब जो सिस्टम होता है वो साइटामा अकाउंट जो होता है उसके बारे में बताता है कि ये एक ऑर्डिनरी पर्सन था जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल वनरेबल जो है वो बन गया, वो भी केवल 2 साल के अंदर। इसने अपनी जो सभी लिमिट थी उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया, जिसके कारण इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल पिनेकल पर जो है वो पहुंच गई। लेकिन लगातार कल्टीवेशन करने के कारण कॉस्मिक रेडिएशन से इसके जो सर के बाल थे वो पूरी तरीके से चले गए, जिसके कारण ये गंजा हो गया। और चूंकि ये अकाउंट जो है वो स्पेशल लेजेंडरी अकाउंट के अंदर जो है वो आता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करने के कारण आपको यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में फिजिकल स्ट्रेंथ तो मिलेगी, लेकिन इसके इस्तेमाल से चूंकि इसने अपने बालों को खो दिया है उसके कारण आप पावरलेस और डिप्रेशन के अंदर जो है वो चले जाओगे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बहुत ही अजीब सा फेस बनाकर सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? मैंने 100 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंटों का इस्तेमाल कर 2 लेजेंडरी अकाउंटों को पाया था, जिनमें से एक तो क्रेजी औरत निकल गई और दूसरा ये गंजा है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? जो सुनते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो यह उससे बोलता है कि मास्टर, आपको यहाँ पर ज़्यादा दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो दूसरा अकाउंट है उसकी बात की जाए तो मैं मानता हूँ कि वैसे तो वो गंजा है, लेकिन उसके अंदर का जो डिप्रेशन है उसे मैनेज किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, लेकिन एक औरत बनने से अच्छा है कि मैं एक गंजा बनना बस जो है वो करूँगा। सिस्टम जल्दी से जो साइटामा अकाउंट है उसके अंदर स्विच करो। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो साइटामा अकाउंट के अंदर स्विच कर जाता है, जिसका ना वो सिस्टम स्पेस से बाहर जो है वो आ जाता है। और अब ये हाव को साइटामा अकाउंट का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जियाओ चैन को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि ये हाव आखिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो एम्परर होता है वो आकर सीधे जियाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ये आओ फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन एक मिनट, तुम इतने बूढ़े जो है वो क्यों लग रहे हो? क्योंकि जो लिंग युवान है उसने तो कहा था कि तुम केवल 20-22 साल के हो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ चैन होता है वो गुस्से में जो एम्परर होता है उससे बोलता है कि ओल्ड मैन, मैं ये हाव नहीं हूँ, कम से कम किसी पर्सन के ऊपर अटैक करने से पहले उसके नाम को तो जान लिया करो। जो सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो जियाओ चैन जो होता है उससे बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ये हाव हो या नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर जो मेरा अटैक था उसे रोकने में कामयाब हो गए, जिसका मतलब कि तुम ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसीलिए मैं पहले एक बार यहाँ पर जो ये हाव है उससे निपट लूँ। ये हाव से निपटने के बाद में मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में फाइट जो है वो करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देख कर चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर ये आओ है कहाँ पर? यही आओ जल्दी से सामने आकर मेरे साथ में फ़ाइट करो। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो पीछे से आकर बोलता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और अब ये आओ को साइटामा अकाउंट के अंदर देखने के बाद में तो जो एम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वो हैरान होते हुए ये हाव जो होता है उससे बोलता है कि ये हाव, जैसा मैंने तुम्हें सोचा था तुम तो देखने में बिल्कुल भी वैसे जो है वो नहीं हो। तुम तो अभी इतने ज़्यादा यंग हो, उसके बाद में भी आखिर तुम इतनी यंग एज में ही गंजे जो है वो कैसे हो गए? जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए उससे बोलता है कि ये एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भरा हुआ है, तो इसीलिए इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करो और जल्दी से फाइट को शुरू करो, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। जो सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचा था कि आखिर जो यंग लोग हैं उनकी हालत जो है वो ऐसी हो जाएगी। ज़रा देखो तो इतनी यंग एज में ही तुम गंजे हो गए, जबकि मैं इतना बूढ़ा हूँ, लेकिन अभी भी जो मेरा सर है वो बालों से भरा हुआ है।
जो सुनते के साथ ही जियाओ चैन जो होता है वो एम्परर जो होता है उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल सही है। वैसे भी तुम बहुत ही लंबे टाइम से सर्कुलेशन के अंदर जो है वो रहते हुए आए हो, जिस कारण तुम्हें अभी इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानते हो कि इस वर्ल्ड ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और इस वर्ल्ड के अंदर कितने ज़्यादा चेंज जो है वो आ चुके हैं। और अभी इतना बोल कर जियाओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि कुछ देर तक तो ये आओ जो है वो पूरी तरीके से सही था, लेकिन अचानक से ये गंजे में बदल गया। क्या है कहीं इसकी स्पेशल प्रकार की स्किल है, मैं इसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम ये हाव को देखते हैं जिसके चेहरे के ऊपर जो डिप्रेशन होता है वो साफ दिखाई दे रहा होता है। और वो एम्प्रर से बोलता है कि ठीक है, बेफालतू की बकवास से करना बंद करो, मैं यहाँ पर बात करने के बिल्कुल भी मूड में जो है वो नहीं हूँ। तुम यहाँ पर फाइट करने आए थे तो चलो जल्दी से फाइट करके इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम फाइट को देखकर बिल्कुल भी एक्साइटेड जो है वो नहीं लग रहे। तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो डिप्रेशन है वो साफ नज़र आ रहा है। आखिर तुम फाइट के दौरान भी अनमोटिवेशन स्टेट के अंदर कैसे हो सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें कि तुम यहाँ पर मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो? और अब एम्प्रर की इस बात को सुनते के साथ ही यह जो होता है वो काफ़ी फ़नी सा फेस बनाते हुए जो एम्प्रर होता है उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर टारगेट जो है वो नहीं कर रहा। सच बताओ तो अब इस वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो सीधे ये आओ जो होता है उसकी तरफ आने लगता है। और ये आओ की तरफ आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करूँगा तुम्हारा जो मोटिवेशन है उसे वापस लाने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो सीधे आकर अपना पंच जो होता है वो ये आओ के मुंह के ऊपर मार देता है। और उसके बाद में खिंचाकर एक लात जो होती है वो ये आओ को मारता है, जिसके कारण ये आओ जो होता है वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी लात और पंच दोनों के कारण ही केवल ये आओ की 1% HP ही माइनस हुई होती है। जो देखकर ये आओ जो होता है वो एम्प्रर जो होता है उसे बोलता है कि क्या तुम्हारी यही पावर है? अगर तुम्हारी यही पावर है तो माफ़ कर देना, इतनी पावर जो है वो मुझे यहाँ पर फाइटिंग के लिए एक्साइटेड जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। जो सुनते के साथ ही अब एम्प्रर जो होता है वो धड़ाधड़ कर ये आओ के सर के ऊपर अपने पंच बरसाना शुरू कर देता है। अपने पंच बरसाते हुए बोलता है कि जिद्दी बच्चे कहीं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ऊपर हो? और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी खतरनाक फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जिसे देखकर जियाओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर एम्प्रर की बात की जाए तो इसकी पावर को मैंने बहुत ही दूर से महसूस कर लिया था। जिसका मतलब कि ये साफ है कि इसकी पावर को लेकर जिस प्रकार के रूमर्स थे वो बिल्कुल भी गलत थे, वो नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये आओ को बिल्कुल भी यहाँ पर जो चोट है वो नहीं पहुँचा पा रहा, जिससे पता चलता है कि ये हाव का जो फिजिक्स है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या जो ये हाव है वो ह्यूमन बॉडी की जो लिमिट है उसे वो ऑलरेडी सरपास है वो कर चुका है? क्या यही गंजा होने की पावर होती है? देखा जाए तो ये शो जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लेकिन काफ़ी दुख की बात है कि इस शो को एंजॉय करने के लिए मेरे पास में वाइन ही नहीं है। अगर मेरे पास में वाइन होती तो इस शो को देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम एम्प्रर को देखते हैं जो कि गुस्से में थोड़ा पीछे हट जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, तुम्हें मारते मारते तो यहाँ पर जो मेरे हाथ है वो भी दुखने लगे, लेकिन तुम्हें असर नहीं हो रहा। आखिर तुम किस प्रकार के मॉन्स्टर हो? जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एम्प्रर से बोलता है कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो मैं तो बस एक कंचा इंसान हूँ। और ये हाव के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि इतनी देर में केवल उसकी 5% HP ही माइनस हुई होती है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो यह उसे बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। मैंने लगभग अपनी पूरी पावर जो है वो लगा दी थी अपने अटैक के अंदर, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल जो तुम्हारी 5% HP है उसे ही ड्रॉप कर पाया, जिसका मतलब है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो सच में यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो तुम्हारी हालत है वो बिल्कुल मेरी ही जैसी हो चुकी है, जैसे कि काफ़ी साल पहले मेरी हो गई थी। तुम्हें यहाँ पर अपने लिए कोई भी अच्छा अपोनेंट जो है वो नहीं मिला जिसके अंदर की पोटेंशियल हो, जिसके कारण तुम्हें अकेलापन और जो खालीपन है वो महसूस होने लगा, जिसके कारण तुम इनविजिबल होने के बाद में भी यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्रेशन के अंदर जो है वो जा चुके हो। और मैं इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो। यहाँ पर जो मेरा डिप्रेशन है वो मेरे बालों के कारण है, क्योंकि मैंने अपने सभी लंबे लंबे बाल जो थे उन्हें खो दिया, जिसके कारण मैं डिप्रेशन के अंदर जा चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही तो अब जो एम्प्रर होता है वो और भी ज़्यादा हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक पर्सन जो कि मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता हो उसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को केवल इस छोटी सी चीज़ के लिए खो दिया। अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके बाद भी आखिर ऐसी छोटी सी जो चीज़ है वो तुम्हें कमज़ोर जो है वो कैसे बना सकती है? जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एम्प्रर जो होता है उसे बोलता है कि तुम बूढ़े कहीं के तुम यहाँ पर मेरे दुख को नहीं समझ पाओगे। जरा अपने आप को देखो, तुम इतने बूढ़े हो चुके हो लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे सर के ऊपर कितने ज़्यादा बाल है, और वहीं मुझे देखो, इतना जवान होने के बाद में भी मेरे सारे बाल गायब हो चुके हैं। मेरा डिप्रेस होने का कारण ये नहीं है कि मुझे कोई अच्छा अपोनेंट जो है वो नहीं मिल रहा, बल्कि मेरा डिप्रेशन का कारण ये है कि मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों कल्टीवेशन की, जिसके कारण मैंने अपने बालों को खो दिया। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम अपने जो फाइटिंग का मोटिवेशन है उसे पूरी तरीके से जो है वो खो चुके हो।
लेकिन तुम्हारे जैसा एक पावरफुल पर्सन जो कि इतनी टेरिफाइंग फिजिकल स्ट्रेंथ को रखता है, लेकिन वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को ही खो चुका है, वो इस वर्ल्ड के अंदर रहना बिल्कुल भी डिजर्व है वो नहीं करता। इसीलिए मैं अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट का इस्तेमाल करके तुम्हें ख़त्म करूँगा। और इतना बोलते ही जो एम्परर होता है वो खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जियाओ चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, यकीन नहीं हो रहा कि जो ये एम्परर है ये अपने गियर और वेपनों को पहनते के साथ ही इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में बढ़ने लगी है। क्या ये हाव जो है वो सच में इससे संभाल पाएगा? क्या मुझे यहाँ पर जो फाइट है उसके अंदर इन्वॉल्व जो है वो होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये हाव है वो बेफालतू की मारा जाए। और अब जियाओ चैन के इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो सीधे ये आओ जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और ये आओ की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि देखा जाए तो मैंने अपने जो ये गियर थे इन्हें बहुत ही लंबे टाइम से नहीं पहना था, लेकिन बच्चे आज मैं तुम्हारे खिलाफ अपने इन गियर का इस्तेमाल छे वो करने वाला हूँ। और अब एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।